ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को रात 8 बजे बिठानी पड़ी बेंच। हाई कोर्ट के जज ने सीजीआई चंद्रचूड़ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जी हां दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं। 28 अप्रैल को सुबह ही एक आदेश में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अभिजीत गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के कथित टीचर घोटाले की सुनवाई से हटाने का आदेश दिया। और इसको लेकर लगातार जो है ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट ने आखिर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती क्यों दे डाली, पूरा मामला क्या है, इसको सुनने के लिए खबर को अंत तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को अभूतपूर्व घटना हुई। शुक्रवार की रात 8 बजे एक स्पेशल बेंच बैठी और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल से जवाब तलब किया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को डेडलाइन देते हुए अपने उस इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी मांगी जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखी गई थी। इससे पहले 28 अप्रैल को सुबह ही एक आदेश में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अभिजीत गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के कथित टीचर घोटाले की सुनवाई से हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुबह सुनवाई करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय के विवादित इंटरव्यू का संज्ञान लिया और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा मामला जस्टिस गंगोपाध्याय की जगह किसी और बेंच को ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश का जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया कि उनके इंटरव्यू की जो कॉपी CGI के सामने रखी गई थी उसे रात 12 बजे तक उनके सामने पेश किया जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने डेडलाइन देते हुए कहा था कि वह रात 12:15 तक जो है अपनी कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल के जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद क्या होता है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, रात को 8 बजे फिर बैठी सुप्रीम कोर्ट की बेंच। ये जो है बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच रात 8 बजे दोबारा बैठी। जस्टिस बोपन्ना ने हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय के आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह का आदेश दिया वह कतई ठीक नहीं था और न्यायिक अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को फौरन अपने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सम्मानित जज यानी कि जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए था। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में साल 2022 की शुरुआत में CBI जांच के आदेश दिए थे। बाद में इस मामले में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई जिसमें TMC की तत्कालीन मंत्री पार्था चटर्जी भी शामिल थे। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर क्यों यहाँ पर जो है SC और SC में जो है पहले भी तकरार हो चुकी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले भी तकरार हो चुकी थी और इस बार रात को 12 बजे 8 बजे जो जिस तरीके की बात की जा रही है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। यानी कि CGI चंद्रचूड़ ने यहाँ कोई आलस नहीं किया, कोई बात नहीं की और डायरेक्टली जो है आदेश दे दिया। और रात को जो देखा आपने यहाँ पर कि जो है टीम बैठ जाती है, बेंच बैठ जाती है और इस पर सुनवाई करती है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट का जज रहते हुए कर्नन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 7 जजों को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी, आपको ये भी याद होगा। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला जो है कथित टीचर घोटाले को लेकर क्या आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।